अरे नवीन, कैसे हो भाई? बहुत दिनों के बाद दिखे। गांव गया था भाई साहब, बापू से मिलने। बापू ठीक है? हाँ, आप ठीक हैं भाई साहब? भाभी और बच्चे सब मस्त हैं अपनी अपनी दुनिया में। तुम्हारी भतीजी से मिला था, मनीषा। मेरा लड़का और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आप उससे कहाँ मिले? घर आई थी मानव से मिलने। झटका लगा ना सुनकर, मैं भी चौंक गया था नवीन। और जब मैं उससे मिला तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी समझदार बच्ची है। जी, ब्रिज भाई साहब पे ही गई है। हाँ, वही स्वभाव में जोश, वो तो मैं देखते ही समझ गया था। वैसे ही जिद्दी भी है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं उन दोनों की दोस्ती को और न बढ़ने दूं? मैं क्या कह सकता हूं भाई साहब? अगर वक्त ने अपना दांव दोहराया तब भी तुम खामोश रहोगे। जब एक चुप रहता है ना, तो 2, 3, 4 लोगों को उस खामोशी की चीख में जिंदा रहना पड़ता है। मैं कर भी क्या पाऊंगा? ये तो वक्त बताएगा। तो ठीक है, वक्त पर ही छोड़ते हैं सब कुछ। ये हुई ना बात, फिर मिलते हैं। नमस्ते। बेटा आराम से बैठ के खा। बहुत देर हो गई माँ। तसल्ली से। जीते रहो, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। थैंक यू माँ। बहुत देर हो गई। बाय। बेस्ट ऑफ लक। विश मी लक पापा। ओ जीता रहे पुत्र, जीता रहे। घबरा मत, तू पास नहीं होगा तो कौन होगा? इतनी महीने से तूने पढ़ाई जो की है, हाँ? जा जाके एग्जाम दे, फिर आके अमेरिका जाने की प्लानिंग शुरू कर दे। तो प्लानिंग तो मैं कितने सालों से कर रहा हूँ पापा। तो बस अब दिल्ली दूर नहीं। नहीं मीत, दिल्ली दूर नहीं, अब अमेरिका दूर नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट मानव। ये देख, जहां ने तेरे लिए कार्ड बनाया है। बेस्ट ऑफ लक चाचू। जहाँ। थैंक यू। थैंक्स भाभी। ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय। बाय बाबा। जय माता दी। जय माता दी। चलो मानव, I've been waiting for you. मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सेंटर ड्रॉप करूंगी। मनीषा, मैं चले तुम अकेले नहीं जाओगे, और अगर तुम बस में जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सेंटर ड्रॉप जरूर करूंगी। तुम हर बात पे इतना सोचते क्यों हो? सोचना तुम समझदारों पर छोड़ दो। ड्राइवर साहब, चर्च गेट। मानव, आज 4 बजे वही रेस्टोरेंट में मिलेंगे। बियर पिएंगे और तुम्हारी यूएस जाने का प्लान बनाएंगे। मैं तुम्हें लिस्ट में ले आऊंगी। The things that I wanted to get from the US. तुम बीच में छुट्टी में अगर वापस आओगे ना, मेरी इतनी रिलेटिव्स है वहाँ पर, और उनके मोटेल्स भी है। You can live there. Hey Rajesh, I love this one. रिजर्व बैंक है खाली, खाली स्विस बैंक में माल पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तुम ये सब कैसे बना लेते हो? अच्छा एक्चुअली मुझे सच बताओ, ये सब तुमने बनाया है, किसी और के आके मुझे सुना रहे हो? मनीषा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यूएस में मेरी अपनी एक साइट थी, पीजे हिंदुस्तानी के नाम से। Only for jokes. I had almost 200 jokes, one-liners and gimmicks. तो तुम काम कब करते थे? That's a trade secret. इस पर तो मैं पूरी CD-ROM बना सकता हूँ। मुझे तो लगता है तुम मुझे बना रहे हो। I can't believe you. कुछ लेटेस्ट है, सुनाओ। अभी बनाए हैं। तुम ऑफिस नहीं आ रहे? तुम कहो तो आ जाता हूँ। तो आ जाओ ना। बाबा और आकाश तुम मीटिंग पर गए। ठीक है, मैं 2 मिनट में हाजिर होता हूँ। नूडल्स हो क्या जो 2 मिनट में यहाँ? Try me. Hi. तुम कहाँ से बात कर रहे थे? रिसेप्शन से। तुम 20 मिनट से रिसेप्शन से बात कर रहे हो? या। यो, अच्छा बता तुमने नया क्या बनाया? आइडियाज है नए नए, प्रॉब्लम वही पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 5 साल में 4 गवर्नमेंट देखी सुनी ना जानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। डैम गुड यार। कारगिल में जीत गए हम, हीरो हिंदुस्तानी,
फिर भी मैं हूँ पीजे हिंदुस्तानी। ओके ओके ओके, आई गॉट योर मैसेज। So boss, what's the game plan? अब तो मुझे तुम्हें बॉस बोलना पड़ेगा। Hey listen, I believe in democratic system जिसमें हम सब एक हैं और एक साथ काम करेंगे। लगता है मिस्टर फोर्ड से मिलकर आ रहे हो। जी हाँ, उनसे मिला भी और उन्होंने मुझे बताया भी कि जिस जगह तुम काम करो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी काम करने की इच्छा को सपोर्ट करे। तो चलो गोवा चले। I've seen one place in the morning और पास ही में, मैं चाहता हूँ तुम उसे आज जाकर देख लो। Sure, let's go. जगह छोटी है मगर व्यू फ्रॉम द विंडो इज Really awesome, हाँ? हाँ, अरे झटका लगा ना सुनकर, मैं भी चौंक गया था नवीन। और जब मैं उससे पहली बार मिला तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी समझदार बच्ची है। अगर वक्त ने अपना दाम दोहराया तब भी तुम खामोश रहोगी। जब एक चुप रहता है ना तो 2, 3, 4 लोगों को उस खामोशी की चीख में जिंदा रहना पड़ता है। जब एक चुप रहता है ना तो 2, 3, 4 लोगों को उस खामोशी की चीख में जिंदा रहना पड़ता है। जब एक चुप रहता है ना तो 2, 3, 4 लोगों को उस खामोशी की चीख में जिंदा रहना पड़ता है। काका क्या हुआ? काकी, शांति काकी, शांति काकी जल्दी आइए। क्या हुआ? अरे 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 नहीं, श्रुति डॉक्टर को फोन कर, चल तुम्हारा डायरी पे नंबर लिखा। आराम से चलिए, आइए। सर और कुछ चाहिए? नहीं, इसी में उठा ले। हाँ। टाइम क्या हुआ? जस्ट सेकंड सर, 5:30 सर। अभी तक मेम साहब के 4 नहीं बजे। सभी बिगड़ी हुई औलाद की हरकतें हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? 6:30। थैंक्स। अरे आज इतनी जल्दी आ गए? कहो तो वापस चला जाऊं, रात को ही लौटता हूं। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नेक्स्ट वीक मुझे नागपुर जाना है। हमारी कंपनी की एक नई ब्रांच वहां पे खुल रही है। उनका लैब सेटअप करने के लिए मुझे वहां जाना होगा। 3-4 महीने लग सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, नागपुर इतनी दूर थोड़ी है, आप आराम से आ जा सकते हैं। रश्मि, बात 3-4 महीनों की नहीं है। कंपनी चाहती है कि मैं वहीं पे रहूं। वो मुझे प्रमोशन दे रही है, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं अपना घर छोड़ के नहीं रह सकता। देखो गौरव, फिलहाल तो बात सिर्फ 3-4 महीनों की है ना, और बाद में हम कोई ना कोई हल तो ढूंढ लेंगे। लाइट बन गई बॉस, दुकान का लोन पास हो गया। कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मिठाइयाँ वगैरह कहाँ है भाई? ऑर्डर करके आया हूँ। काजल कहाँ है? काजल तो अभी दुकान बंद करके ही आएगी ना, अभी तो सिर्फ 4:30 बजे हैं। तो भाई आप इतनी जल्दी कैसे आ गए घर? वो ऑफिस के काम से थोड़ा जल्दी निकले थे तो काम खत्म करके सीधे घर ही आ गए। एनीवेज, तुम्हारी नई दुकान फाइनल हो गई? बस फाइनल हो गया, कल पेपर साइन करना है।
भाई ये मालिक है ना, ग्रेट है। मालिक? कौन? मनीषा का जीजा प्रवीण भाई। मनीषा? अबे मानव की दोस्त, उसके जीजे ने तो कराया सब कुछ। मतलब कैरेक्टर है यार। क्या चाहिए मालिक, बोलो। पीन टू एलिफेंट, एवरीथिंग पॉसिबल। कमाल है यार, बिल्कुल। मैं माँ को बता के आता हूँ भाई। माँ, माँ। देखा, मैंने कहा था ना, इस घर में फिर से वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। आज प्रणव शायद ऑलरेडी मनीषा से ऐसे बात करता होगा जैसे वो इस घर की मेंबर हो। कल क्या पता मानव भी। गौरव, तुम अपनी तरफ से इतना सब कुछ क्यों सोच लेते हो? मनीषा कई सालों से यहाँ रहती है, उसे ये इलाका अच्छी तरह पता है, इसलिए शायद प्रणव ने उससे पूछ लिया होगा। और उसके जीजाजी की अच्छी खासी पहचान है यहाँ, इसलिए उन्होंने हेल्प करती होगी। लेकिन क्या जरूरत है उनसे हेल्प लेने की? कल मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, 4-5 महीने के लिए नागपुर चला जाऊंगा, तब तुम्हें भी हेल्प चाहिए होगी उनकी। गौरव देखो, तुम एक बीती घटना को लेकर ना आज बात का बतंगड़ बना रहे हो। देखो रश्मि, वो तुम्हारे लिए एक घटना हो सकती है, मगर मेरे लिए जख्म है। और मुझे पता है, शायद मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तो तुम सब लोग बड़े खुश होंगे। देखो गौरव, अगर तुम्हें इस बात से इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम सबको साफ साफ बता दो ना कि आज के बाद कोई भी मनीषा या उसके घर वालों से बात नहीं करे, और खत्म कर दो ना ये सारा चक्कर। लेकिन एक बात याद रखना गौरव, अगर कल को मानव या प्रणव ने तुम्हारी बात नहीं मानी ना, तो इसमें बेइज्जती तुम्हारी ही होगी। मेरी बेइज्जती ऑलरेडी हो रही है रश्मि। मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, काम मनीषा की हर बात को सीरियसली लेता हूँ। उसने कहा था वो 4 बजे आएगी, नहीं आई उसकी मर्जी। मैं क्यों नाराज हो रहा हूँ, मुझे क्यों जलन हो रही है? उस दिन राजेश को मिलकर भी मैं अपसेट हो गया था। क्यों? क्या मैं सच में मनीषा से प्यार करने लगा हूँ? क्या वाकई मैं कमिटमेंट से डरता हूँ? अगर हम सिर्फ दोस्त हैं तो एनीवे, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? कुछ हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाएंगे और फिर मैं स्टेट चले जाऊंगा। जब तक यहाँ हूँ तब तक एक अच्छी दोस्त तो है। मुझे मनीषा पसंद है, इसे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। थैंक्स भगवान, तूने एग्जाम बढ़िया करवा दिया। 2 घंटे मनीषा का वेट भी करवा दिया, और फिर ये वॉक भी। एटलीस्ट सब साफ साफ समझ में तो आ गया। टेक लाइफ एज इट कम्स, है ना? इतना सोचने की कोई बात नहीं है गौरव। 3-4 महीने की तो बात है, यूं ही गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और रही तेरे वहां सेटल होने की बात, तो तू देखियो अगले ही महीने वो लोग तुझसे कहेंगे कि नहीं जी, आप तो बंबई में ही रहिए। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करके आई ना हमारी माँ, भगवान को डांट के आई है। हाउ डे यू डू दिस टू माय सन। हाँ, और अब मैं तुझे डांटूंगी। हाउ डे यू डोंट गेट मिठाई। बोल कर आया था मैं, वो नहीं लेकर आया, मेरी कोई गलती नहीं है। चुप रह कंजूस कहीं का। और काजल, तू भी इसी के रंग में रंग गई है बिल्कुल। अरे नहीं मम्मा, बल्कि मैंने तो पुडिंग भी बना ली है। लेकिन अगर प्रणव मुझे दुकान पर ही फोन कर देता तो मैं आते हुए मिठाई लेकर आती। मम्मा, आज प्रणव को कोई पुडिंग नहीं देगा, ओके? बिल्कुल मत देना भाई, नो प्रॉब्लम। हमारा तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, पैसे बचाना बचा लिए, ठीक है? अच्छा, दुकान कब शिफ्ट कर रहे हो? 10-15 दिन तो लग जाएंगे। मतलब प्रवीण भाई तो कल शिफ्ट करवा देते, पर मोहतरमा का कहना है दुकान में सामान बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा कम कर लें। हाँ मम्मा, इनफैक्ट हम तो दुकान पर सेल रखने की सोच रहे हैं। मम्मा, आज मानव कहाँ रह गया? पता नहीं, एग्जाम तो 3 बजे तक था, वो भी 2-3 बार पूछ चुके हैं। भाई चिंता मत करिए, प्रिंस मानव जो है वो अरे गर्लफ्रेंड के साथ है अपनी। मतलब बकवास मत करो प्रणव। ये लो बकवास लग रही है इनको। कभी देखा नहीं है क्या आपने उनको साथ में? ऐसा लगता है जैसे मतलब प्रिंसेस शीबा विद प्रिंस ऑफ मांडू। क्या हुआ भाई साहब, आपको जोड़ी पसंद नहीं आई क्या? हाय भैया। इसको कहते हैं प्रिंस की एंट्री। क्या बात है। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ। सुन इतनी देर कहाँ लगा थी? कॉलेज का एक दोस्त मिल गया था। अच्छा, माँ उसने भी एग्जाम दिया है। मिले? से मिले? अच्छा शट अप प्रणव। मैंने किसी का नाम लिया? नाम लिया मैंने किसी का? तू जा पहले पापा जी से मिले, सुबह से चिंता लगा के बैठी है तेरी। अच्छा माँ। सुनो बॉस, उसके बाद सीधा ऊपर पहुंचना कमरे में। आज की शाम चलिए बचपना छोड़िए और जाकर एंजॉय कीजिए ना। गुरुदेव, मालिक, बड़ा भैया आइए, इंतजार कर रहा आपका। देखा,
जिसका एक भाई निराला और दूसरा भाई पगला हो, फिर आपको चिंता किस बात की है? सही बात है। कहाँ देवदास बने फिर रहे, बैठिए रमता जोगी बनिए। मुन्ना लगाओ लगाओ, गिलास लगाओ उनका। प्रणव, तुम्हें कुछ और चाहिए? अरे भगवान का दिया सब कुछ है काजू, बस तेरा दिया हुआ थोड़ा सा प्यार मिल जाता ना। जनाब, उसके लिए अर्जी एडवांस में देनी पड़ती है। काजू ले ले, छोटा सा ले ले। कोई जरूरत नहीं है प्रणव। भाई लेती है कभी कभी वो। हाँ फिर भाई, अरे माना तू क्यों नहीं पी रहा? पी रहा हूँ। डरता आपसे भैया। अरे रहने दे, मुझसे कौन डरता है अब यहाँ पे। अब तो मैं ही डरने लगा हूँ सबसे। चीयर्स। चीयर्स 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 भाई, चीयर्स। देख तू ना माना बाप, लाइफ में सीरियस हो जा भाई। तू सब कुछ छोड़ के ना बस स्टेट्स जाने का सोच। उधर तुझे जो चाहिए मैं दूंगा लाके, ठीक है? देख बेटा तू, थैंक्स, तू मुझ में और पापा जी में कोई फर्क मत समझ बेटा। मैं हूं ना तेरे लिए, सब करूंगा बेटा, मैं सब करूंगा तेरे लिए। मुन्ना, मुन्ना देख मेरी बेटी है, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। तो गारंटी अपनी दुकान है, गल्ला तेरा, गद्दी तेरी, कुछ नहीं हुआ तो तेरी। प्रणव, कुछ क्यों नहीं होगा यार, जरूर होगा अपने भाई का। अरे मतलब बाय द वे ना, बाय द वे ठीक है। इतनी अच्छी पार्टी पकड़ी है उसने। अरे हमारी जैसी 10 दुकान खुलवा दे इसके लिए वो। प्लीज प्रणव। नहीं बात बता, तो झूठ मत बोलूंगा प्लीज। देखो गुरुदेव की कदम है। सुन सुन सुन, तेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ ना? क्या पूछ रहा है इससे? वही मैं पूछ रहा था कि इसका मनीषा के साथ चक्कर चल रहा है। प्रणव, I want to know मुन्ना, इसलिए कि तेरी हो गई शादी, मेरी हो गई बर्बादी। ये चिराग हमने घर का अपना सबूत। शाबाश बेटा, छाती तान के बता क्या सच है। अबे बोल, शर्मा मत यार, कब तक रोक के रखूंगा मैं तेरे चक्कर में? She is just a friend. ना झूठ। वो बोल रहा है जब फ्रेंड। मुन्ना झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहे तू? बोल। पता नहीं, शायद। ये देख मुन्ना, देख सवाल हो रहा है। What a joy, I'm proud of you, my boy, I'm proud of you। अब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बेटा, मैंने भी किया ना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इतनी आंखों में जो चमक है ना आजकल, वो देख के पता चलता है। अबे तेरी शादी होगी ना, घोड़ी के सामने नाचूंगा शाम भर। नवीन ने कुछ खाया भी? थोड़ा सूप पिया है। डॉक्टर ने कहा अगर मन ना करे तो जबरदस्ती नहीं करे, कुछ टेंशन है। अब उसे क्या टेंशन होने लगी? माला जपने से भी तंग आ गया है क्या वो? कल चेकअप के लिए भी ले जाना है। इस घर में चेकअप की जरूरत तो औरों को है। क्या हुआ? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है पता भी है तुम्हें? आकाश ने कुछ? बस अपने बेटे के बारे में ही सोचो। लेकिन तुम्हारी बेटी क्या कर रही है पता है तुम्हें? तो कल प्रवीण भाई ने बताया ना होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मनीषा बाजू वाले के लड़के के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रही है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो जानते होंगे एक दूसरे को। लेकिन आज जो मुझे बताया गया है, क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है। आज मीठी के ड्राइवर से मुझे पता चलता है कि हर सुबह मीठी उस लड़के को पिकअप करती है, फिर उस लड़के को जहां जाना हो वहां उसे पहुंचाया जाता है। शाम को होटल में मिलने के प्रोग्राम्स बनते हैं। और वो तो आज से, जब मैंने ड्राइवर जबरदस्ती रखवाया तब से। कि पहले ये सिलसिला न जाने कब से शुरू हुआ है, कहां तक पहुंचा है। अब मैं आगे कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैं देखती हूँ मीठी को। नहीं, बेवकूफी मत करो। मीठी अब दूध पीती बच्ची नहीं है।
मैंने पहले से कहा था कि वो अमर वोरा का यहाँ आना ही बड़ा अपशगुन है। मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ मत कहो, बस मीठी पर ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आप क्या करेंगे? मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर वो अमर वोरा ये मानता है कि वो अपनी बहन का बदला मेरी बेटी से लेगा, तो ये जानता नहीं कि मैं बापू नहीं हूं। पिछली बार हाथ जोड़कर घर से निकलवाया था, इस बार हाथ तुड़वा कर मोहल्ले से बाहर फेंकवा दूंगा।